हेलो पाइसीस। वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाला आपका करियर कैसा रहने वाला है, ठीक है, या फिर जिन्हें करियर गाइडेंस की ज़रूरत थी। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसीस। ओके, ये कार्ड्स भी गिरे हैं तो ये भी हम लेंगे, बॉटम ऑफ द डेक भी लेंगे। क्या है आपके लिए? नाइट ऑफ वैंस। स्कॉर्पियो, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन, इस समय पे एक्शन लेना है, ठीक है। हो सकता है आपने प्लानिंग कर ली है या तो कोई चीज़ ऐसी है जो सिर्फ आपके सामने ही और आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेना हो। आप में से कुछ लोग के लिए मुझे विश फुलफिलमेंट भी दिख रहा है और कुछ लोग के लिए न्यू ऑफर भी आने वाला है, ठीक है। कुछ विश फुलफिलमेंट भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, जैसे ड्रीम जॉब, मुझे ये करना था, मुझे वो मिल गया करने के लिए, राइट। ऐसा कुछ, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये जॉब लग जाए मेरी, या फिर वो हो जाए, मेरा काम हो जाए, ठीक है। वो होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखाई दे रही है। शायद उस पे आपका ध्यान नहीं है, आप देख सकते हो लड़की कहीं और देख रही है, बट आपके लिए कोई खास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और आपका अब जैसे लग रहा है कि करियर का कमांड कहीं न कहीं अब आपके हाथ में है और आप इसको अपने हिसाब से चलाओगे, अपने करियर की गाड़ी को, राइट। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी मेहनत है तभी वो फल है। ये जो आप चाह रहे हो ना, ये तभी मुमकिन है और आपकी गाड़ी भी तभी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, इंटेंसली। लेकिन ये पैशन भी आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप इतनी तेज़ी से गाड़ी भगा रहे हो अपने करियर की, तो वो पैशन भी आपके अंदर उतना होने की ज़रूरत है, ठीक है? तो वो भी यहाँ पे चाहिए, ठीक है? जो कलर आप इसमें देख रहे हो, वो सारे कलर इसमें इसमें वो कलर्स इसमें हैं, इसमें आ चुके हैं, ठीक है? तो ज़रूर कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है आपकी तरफ जो आपके लाइफ़ में कलर भर देगी सही में, करियर के मामले में। करियर करियर की बात कर रहे हैं हम बस, ठीक है? टू ऑफ पेंटिकल, आप में से कुछ लोग के टू टू सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। कुछ लोग को मुझे दिख रहा है मैनेजिंग में प्रॉब्लम हो रही है, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है जो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। या कुछ ऐसे लोग भी हैं जहाँ पे पढ़ाई तो करना चाहते हैं, अलग से स्टडीज़ तो करना चाहते हैं, लेकिन टाइम नहीं है उनके पास, ठीक है। शायद वो साथ ही साथ कोई और भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको स्विच करना है, उनको कुछ और करना है, ठीक है। तो ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पे पाइसीस यूनिवर्स की तरफ से। पर मैं आपको बताऊँ, आपको यहाँ भी हॉर्स दिख रहा होगा, यहाँ भी हॉर्स दिख रहा होगा। फिलहाल अभी ये हॉर्स की कमान आपके हाथ में नहीं है, बट बाद में है। मैं इतना कहूँगी, आपको इस चीज़ के लिए एक्शन लेना होगा, अपने करियर का कंट्रोल आपको लेना होगा, उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो उस चीज़ के लिए, राइट। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर रख दूँ, जैसे मैं यहाँ पे कार्ड रिस्क, रिस्क लेना आपके लिए अच्छा होगा यहाँ पर पाइसीस। कोई तरह का रिस्क लेना आपके लिए अच्छा होगा। बॉन्ड, मैं देख रही हूँ जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे भी आपका किसी के साथ बॉन्ड बन सकता है। लव रिलेशनशिप, या तो मैं कहूँगी जो आप जिनके साथ आप काम करते हो, कलीग्स, उनके साथ भी आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपना बॉन्ड सही करें। अगर वहाँ पे आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो बॉन्ड सही करने की बात कही जा रही है। उन लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने को कहा जा रहा है, जैसे आपको काम आने पे वो हेल्प कर सके, ना कि आप हिचकिचाएँ। डिस्टेंस, मेबी आपने लोगों से डिस्टेंस बना रखा है, या तो अपने घर से दूर हो पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए मेबी, ठीक है। या तो आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि आप अपने फैमिली को टाइम दे पाओ, कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पे अबंडेंस की ऊर्जा है, तो ज़रूर आपके हाथ कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगने वाली है, ठीक है। जैसे इसको यहाँ पे देखो, वो ढूंढ रहा है, पर यहाँ पे देखो उसके हाथ में है, तो यहाँ पे आपके हाथ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लगते हुए दिखाई दे रही है। आपसे कहा जा रहा है रिस्क लो, ठीक है, रिस्क लो। और हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने घर से, परिवार से दूर जा रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए भी, ठीक है। हो सकता है अगर अभी तक आपने ट्रैवल नहीं किया है, पर हो सकता है इन फ्यूचर ट्रैवल करना पड़े उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, या उस अपॉर्चुनिटी की खोज में कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ तो रिस्क लेने ही पड़ेंगे। एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको अपने, हो सकता है वर्क प्लेस पे या जहाँ जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, शायद आपको कोई लव अफेयर हो सकता है या कोई मिल सकता है, आई डोंट नो, चांसेस हैं, ठीक है। एंड या तो ये आपसे कहा जा रहा है कि जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो वर्क प्लेस पे, उनके साथ रिलेशनशिप्स को अच्छा रखने की कोशिश करिए, मे बी अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पे पाइसीस आपके लिए। ड्रीम सक्सेस, काम करियर में सक्सेस है आपके लिए। ट्रैप्ड इन फियर, किसी बात का डर है आपको। शैडो, ओके, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी भी है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, पर मैं आपको बता दूं, आप वो काम करने वाले हो जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। वो बहुत जल्दी आप तक पहुँचने वाला है, वो काम जो आपको डेस्टिनी में लिखा है कि आपको ये करना ही करना है, इस चीज़ के लिए ही ये बने हो आप,
ठीक है? वो बहुत जल्दी आपके हाथ लगेगा। पर उससे पहले मैं देख पा रही हूँ आपको थोड़ा शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। शैडो वर्क मतलब जो चीज़ आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, कल करेंगे, ठीक है? और भी चीज़ें जो होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, ठीक है? जहाँ हम पढ़ते हैं वहीं पे हम फैला के रखते हैं चीज़ों को। उन वो सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हाँ, फ़ोन चला पढ़ते-पढ़ते फ़ोन चलाने लग जाना। यही सब है शैडो वर्क, यही सब सीखना है, यही सब इन्हीं सब चीज़ों पे वर्क करना है। तो ये आपको वर्क करना पड़ेगा। और आपके अंदर कोई चीज़ का डर है, कोई चीज़ का फ़ियर, जैसे कुछ लोगों को एग्ज़ाम फ़ियर होता है, ठीक है? जब एग्ज़ाम पास आने लगता है तो दिल धक, 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 धक करने लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं मैं कर पाऊँगा या पता नहीं मेरा क्या रिज़ल्ट आएगा, मैं कहीं फ़ेल ना हो जाऊँ, फलाना, 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 ठीक है? और भी कुछ तरह का फ़ियर होता है। अलग-अलग तरह के फ़ियर होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई शायद फ़ियर है आपका इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से एक तो ये 2 कार्ड मुझे साफ-साफ दिखा रहे हैं अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलो। नहीं तो आपकी डेस्टिनी आपको किसी न किसी तरीके से कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकाल के रहेगी और मैं बताऊँ जब डेस्टिनी निकालती है तो पेनफुल तरीके से निकालती है। तो आप खुद ब खुद निकल जाओ। ठीक है? खुद अपनी बुरी आदतों पे काम करना शुरू कर दो। नहीं तो कुछ ऐसा होगा जिसकी वज़ह से आपको अपनी बुरी आदतें को छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है? और वो थोड़ा पेनफुल तरीका हो जाता है। क्योंकि वो तो आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचाएगी, अगर आप नहीं चलोगे तो उसको कोई ना कोई ऐसा देखो, आप एक जगह बैठे हुए हो और आपको वहाँ तक पहुँचना है, आप नहीं हिल रहे हो अपनी जगह से, नहीं मुझे नहीं हिलना, या तो आप खुद चल के चले जाओ वहाँ तक, तो डेस्टिनी कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको नहीं आप कहो मैं तो यहीं बैठूँगा, मैं तो नहीं हिल रहा, मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन में हूँ, तो ना वो कोई शेर या किसी ऐसे जानवर को आपके पीछे छोड़ देगा, तो आपको भागना ही पड़ेगा। तो वो पेनफुल होगा या फिर थोड़ा-सा कह सकते हैं हार्ड होगा आपके लिए। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि या तो पहले ही वर्क कर लो अपनी चीज़ों पे, नहीं तो डेस्टिनी तो करा ही देगी, क्योंकि उसको तो वहाँ तक आपको पहुँचाना ही है। अर्थ मैजिक, ठीक है? एंड यहाँ पे आपके लिए फायर मैजिक, वॉव! अर्थ एंड फायर दोनों आए हैं। तो कामनेस प्लस पैशनेट, ठीक है? तो पेशेंस भी रखो और उस चीज़ के लिए पैशन भी रखो। पेशेंस के चक्कर में पैशन नहीं मरना चाहिए कि हमने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया तो हमारा पैशन ही खत्म हो चुका उस चीज़ के लिए, नहीं। पेशेंस प्लस पैशन, ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो ज़िंदगी में। पेशेंस प्लस पैशन। ठीक है? वो फायर एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए एंड वो पेशेंस होना चाहिए कि हाँ, वो मुझे मिलेगा, मैं वेट करूँगा या वेट करूँगी, ठीक है? वैसे यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज़ भी हैं। अगर आपको पास्ट में कोई मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो अगर, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि पेशेंस रखो और पहले खुद को हील करो। ज़रूर होगे, नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगे, भरोसा रखो। हार मत मानो इतनी जल्दी, ठीक है? लेट्स सी। गिव अप नहीं करना यहाँ पर किसी को। ओके, ओके। बहुत ज़्यादा आ गए। ठीक है, लेट्स सी क्या है कंपटीशन। ओके, ज़रूर आप कोई कंपटीशन वाले एग्जाम में इन्वॉल्व हो या कोई कंपटीशन फेस कर रहे हो। एडिशनल इनकम, आप में से कुछ लोगों को एडिशनल इनकम मिलते दिखाई दे रही है। यहाँ पे जनरेशनल थॉट ऑन अबंडेंस, हो सकता है कि आपको आपके पेरेंट्स जो काम कर रहे हो वो भी कर सकते हो या वो आइडिया दे सकते हैं कीप गोइंग कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है आप बहुत कंजूस हो, पैसा बचा-बचा के चलते हो, कम खर्च करते हो, कम पैसे निकलते जेब से। ये भी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, ये भी आपको आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए कहा जा रहा है डोनेट, पैसे डोनेट करो तो पैसा आपके पास और आएगा। ठीक है? ट्रैवलिंग करना हो सकता है अच्छा ऑप्शन हो सकता है या ट्रैवलिंग का करियर बनाना ट्रैवलिंग में आपके लिए अच्छा, ओवर स्पेंडिंग ओह माय गॉड! कुछ लोग यहाँ पे ओवर स्पेंड करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे पॉवर्टी कॉन्शियस में रहते हैं कि कम कुछ भी नहीं खर्च करते, बहुत कंजूसी से रहते हैं। तो 2 तरह के लोग हैं यहाँ पे, एक तो जो ओवर स्पेंडिंग करते हैं और एक जो है जो बहुत कम मुश्किल से जिनके पास से पैसा निकलता है। ठीक है? तो वैसे लोग मुझे या तो पॉवर्टी कॉन्शियस ये दिखाई दे रहा है कि कभी कोई बोले ना, "यार तुम्हारे पास पैसे हैं?" "अरे नहीं यार मैं तो गरीब हूँ।" ये मत बोला करो, वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है फिर गरीब बन जाते हो, ठीक है? तो ये कभी मत बोलो नहीं मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है फलाना-फलाना, अपने लिए ये वर्ड्स यूज़ करोगे तो यही सब चीज़ें अट्रैक्ट होगी। तो ये सब मत बोला करो, ठीक है? तो ये थी आपके लिए रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।